Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements is or are incorrect. हमें incorrect statements को choose करना है इन statements में से. First, light is essential for life to exist on the earth. Second, many species of small plant under the canopy to tall trees in forest show optimal use of available light due to having large sized antenna and higher number of thylakoids. Third, UV rays is not harmful for many organisms. Fourth, photoperiodic requirement is not essential for many plants for flowering. Fifth, red algae can live in deeper water of sea because of having pigment phycoerythrin. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लाइफ के लिए लाइट का प्रेजेंस असेंशियल है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है स्मॉल प्लांट्स की जो टॉल ट्रीज के कैनपी में एग्जिस्ट करती हैं एंड ऐसे स्पीशीज ऑप्टिमल यूज शो करते हैं सनलाइट का क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं लार्ज साइज एंटीना और हायर नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूवी रेज हार्मफुल नहीं होती हैं एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए फॉर फ्लावरिंग. फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि रेड एल्गे डीपर वाटर ऑफ सी में रह सकती क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज फाइकोइरेथ्रिन. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज इकोसिस्टम. की concept for this question is इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी और इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. और एबायोटिक फैक्टर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइट, एयर, सॉइल एक्सेट्रा. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट एंड लाइट. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो लाइट है ये एक असेंशियल कंपोनेंट है ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर पाए ऑन अर्थ. बिकॉज लाइट क्या है? सनलाइट है. सनलाइट है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिजम्स क्योंकि प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के वो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं एंड फर्दर जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल श्रब्स या फिर हर्ब्स होते हैं इन द फॉरेस्ट, इन प्लांट्स को जो टॉल ट्रीज होते हैं ये ओवरशैडो करते हैं ओवर, और इसी वजह से इन स्मॉल प्लांट्स या स्मॉल श्रब्स पर अबंडेंट सनलाइट नहीं आती है. अब क्योंकि इन पर अबंडेंट सनलाइट नहीं आती है तो इन्होंने अडेप्ट कर लिया है खुद को कम सनलाइट में या कम लाइट की अवेलेबिलिटी में फोटोसिंथेसिस करने के लिए. एंड ये अडेप्टेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? ड्यू टू हायर नंबर ऑफ thylakoids in the chloroplast and larger antennae. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारी यूवी रेज और ये जो यूवी रेज हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स पर क्योंकि ये यूवी रेज क्या कर सकती हैं? दीज कैन पेनिट्रेट इन द स्किन और ये हार्मफुल डिजीजेस जैसे कि स्किन कैंसर को कॉज कर सकती हैं.
अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज। और तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बात करें अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है ये डिपेंड करती है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स, की फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मोर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर लॉन्ग डे प्लांट्स। एंड ऐसे प्लांट्स जिनको लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन लाइट की ज़रूरत होती है, दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर लाइट की प्रेजेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है फॉर फ्लावरिंग, तो दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट ड्यूरेशन। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रोज प्लांट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लिए फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट एसेंशियल नहीं है। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फिफ्थ स्टेटमेंट की, तो जो रेड एल्गे होती है इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर रोडोफाइसी ग्रुप। और ये रोडोफाइसी के मेंबर्स हमें अबंडेंटली कहाँ मिलते हैं? इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट। एक्वेटिक एनवायरमेंट। और इन रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? इट इज फाइकोइरेथ्रिन, जो इन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है इन सच डीप एनवायरमेंट्स। तो हमारी जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज यूवी रेज हार्मफुल होती हैं, फोर्थ भी करेक्ट है एंड फिफ्थ भी करेक्ट है। इनमें से हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज ऑप्शन सी विच इज ओनली थर्ड। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बोथ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।